बटला हाउस में कितनी भीड़ होती है। पता है कल जब हम गए थे बटला हाउस तो वहाँ पर तब अफ्तार से पहले भी इतनी भीड़ थी, एकदम पैर भी नहीं रखा जा रहा था। आज देखो आज क्या होता है, आज तो चांद रात है। आज तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि आज था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी, जैसे कि कल ईद है और आज चांद रात है, बट मेरी शॉपिंग नहीं हुई है। मैं कल भी बटला हाउस गई थी और आप देख रहे हो यार, सबके लिए शॉपिंग हो गई थी बट मेरी ही शॉपिंग रह गई थी। तो अब चांद रात है, आज तो मुझे करनी ही पड़ेगी। देखते हैं आज मुझे कुछ मिलता है या नहीं। मैं वापस जा रही हूँ बटला हाउस, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं वहीं पर। तो हम पहुँच गए हैं बटला हाउस और यहाँ पर अब हम देखते हैं मुझे कुछ मिलता है या नहीं, या मैं दोबारा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ जैसे मैं लाजपत में हो गई थी। अबे यार मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इसमें। ये वाले टाइप के अच्छे नहीं है, इस टाइप में देखो, इधर देखो। नहीं यार ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका साइज है क्या? एक ही पीछे लगा, ये तो बड़ा बाप रे। इसमें कलर्स हैं? नहीं कलर नहीं, सब लगी हुई है, अलग अलग डिजाइन। फाइनली मुझे मिल गया था सूट और अब हम घर जा रहे हैं वापस। 6.5 hours later. रात का 1:30 बज रहा है और आज पूरी चांद रात हम जगने वाले हैं, लग रहा है। अभी तो मेरे भी नहीं लगी और मेरी कोको के भी तो नहीं लगी। ये कोको के हाथों पे भी लगा देना, छोटे छोटे से हाथ हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कोको की तो तबीयत खराब हो रही है वैसे। ऐसा करो, कुछ भी डिजाइन बनाओ तो बस हाथ ना भर दो। आप वैसे भी अच्छी लगाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। यार। मालवीय नगर से लगवा कर आते ना हम, अगर मैं टाइम पर आ जाती घर तो हम मालवीय नगर चलते। A few moments later. क्या करा है देखो, चुड़ैल ने मेरे साथ। दूसरा हाथ पे लगा दो, ऐसे है डिट्टो। इसे लगाने में टाइम भी कम खर्च हुआ मेरा। अब बस रोना आ रहा है। बाबू आखिर हमारे साथ करा क्या है आपने? साला अपने हाथ में इतनी अच्छी और हमारे हाथ में देखो गेंड में बनाए हैं, गेंड में। अभी तो गीली है, मैंने बांधी। अरे देखो कितनी प्यारी लगाई है इसने। गलती से लग गई। गलती से लग गई अपने हाथ पे, तो हमारे हाथ पे मतलब जानबूझ के तो कितने बढ़िया तरीके से बिगाड़ा है हाथ नहीं हमारा। ये जानबूझ के अच्छी लगाना चाह रही थी, पर ये जानबूझ के ये ज्यादा अच्छी लग गई। अल्लाह की। Tomorrow. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8, मतलब 8 बजने में भी अभी 10 मिनट हैं और मैं उठ गई हूँ 7 बजे की उठी हुई। और मेरी बहन देखिए वो ऐसी रची है कुछ, जो उसने कल रात अपने इतनी अच्छी लगा ली। और मेरे आपने देखा ये क्या कर कर रखा है इसने, ये मस्जिद के मीनारे बना दिए मेरी मेहंदी में, पता नहीं क्या बनाया है। और फिर आपको ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी, कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है ईद की नमाज़ की। ईद की नमाज़ हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सामने पार्क में ही ना ईद की नमाज़। जैसे कि आप सब ने देखा यार, ईद की नमाज़ हो रही थी और कितना प्यारा व्यू लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज का दिन है और मैं नहा कर आ गई हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से। और यार मुझे ना हमेशा ईद पर रहता है, जो मैं कपड़े लाई हूँ, जो भी कुछ लाई हूँ, सब कुछ पहनूँ और अच्छे से रेडी हो जाऊँ और सब फिर हमारे घर हमसे मिलने आएँ। और तभी छोटे छोटे बच्चे आ गए हमारे घर।
मीठी है ये। चटनी और पतली लग रही है मुझे और गाढ़ी करनी पड़ेगी। बात कितना आइडिया दिया था ये पहनने का, इसका इसके ऊपर ये तुमने खा ली? क्यों नहीं खा ली? अच्छा लग रहा है। कौन लेकर आया था आपके कपड़े? ये हमने दिलवाए इसके। अबे कौन हो आप? छोटे पठान हो? कितने छोटे पठान? उसको पता है, बोल रहा उसको पता है। ऊपर तो करो, फेस नहीं आ सैंडविच एक तो बनाए एक किसे खिलाएं? कितने का आता है पता है एक पिज्जा? कितने का आता है? हर दिन कितने का आता है एक पिज्जा? नहीं पता। 400 या 500 का आता है एक पिज्जा। चीज बर्स्ट पिज्जा कितने का आएगा? चलो समझ लो कम से कम 200 का आएगा ना, तो सब 200 ले आना। शेयर 300 के बाद 300 आएगी। खाना है ना पिज्जा? कितने 90 रुपीज की मिल। जब मैंने बोला ना 200 लिया ना, बोला मेरे चाचा खिलाते हैं पिज्जा। चाचा खिलाते हैं। और अब मेरे रेडी होने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा रेडी तो होना पड़ेगा क्योंकि ईद का दिन है और मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती है ईद के दिन की कि ईद आएगी, ये पहनेंगे, ये करेंगे और ऐसे रेडी होंगे, ऐसे रेडी होंगे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है सारी चीज़ें पहनने की और ईद पर रेडी होने की। चाहे मैं कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैं रेडी होकर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ फिर मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी और मेरे भाभी का बेटा जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरे मेकअप का सामान ले लेकर भाग रहा था। तो मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने फिर स्टार्ट कर दिया रेडी होना। और जैसे ही हम नॉर्मल घर में विदाउट ब्रश हाथ से करने लग जाते हैं, मैं ऐसे करने लग गई क्योंकि मैं सारा सामान उसके सामने निकाल कर बैठ रही थी ना, तो मेरा सामान लेकर जा रहा था। और फिर मैं इसी रूम में मुझे करना था क्योंकि इसमें रोशनी जो है वो अच्छी आ रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ मेरा मतलब जो बेस है वो तो पूरा रेडी हो गया था नॉर्मल। फिर मैं थोड़ा सा उस पर बस हल्का सा कंटूर कर रही थी और फिर थोड़ा सा ब्लश लगा के मैं आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप जो है ना, मैं ये जो फ्लावर्स हैं ब्लू ब्लू, इसके मैचिंग का सोच रही हूँ करने की, क्योंकि पिंक पिंक जो है ना वो यूजुअली थोड़ा कॉमन सा हो जाता है। तो मैंने ये ब्लू कलर लिया और वो भी मैंने ब्रश नहीं लिया यार, आप देख रहे हो मैं फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं बस सोच रही हूँ मेरा ये जो सामान आपको वीडियो में दिख नहीं रहा है। मैं बार बार पॉज कर करके ना उससे सामान ले रही थी अपना, भाग भाग कर वो ले लेकर भाग रहा था, इसलिए मैं बस सोच रही हूँ जल्दी से हो जाए मेरा मेकअप। तो यहाँ मैंने हल्का सा उसके ऊपर बस पिंक लगा लिया है, थोड़ा उसको ट्रांजिशन कलर देने के लिए। और फिर लाइनर लगा के मैं सोच रही हूँ काम ख़त्म करो जल्दी से, मस्कारा लगाओ। और यार फिर रेडी होने का एक्साइटमेंट था कि कैसी लगूंगी रेडी होकर। पता नहीं कि ये तो गर्ल्स को होता है हमेशा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो था मुझे अपना आई शेडो अच्छा लग रहा था, थोड़ा मेरे फ्लावर्स की मैचिंग का था। और फिर मस्कारा, और यहाँ मैं सोच रही हूँ यार मैं लिप शेड कौन सा लगाऊँ। और ना मैंने ये लगा तो लिया था लिप शेड, बट उसके बाद मुझे ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। तो इसके ऊपर ना मैंने फिर एक ब्राउन शेड लेकर, ये देखो ये मैंने लगाया बट मेरा ये होने नहीं वाला है। मैंने फिर इसके ऊपर ना ब्राउन शेड लिया है, वो लगा रही हूँ मैं, वो लगाऊंगी। अभी मैं देखो ट्राई कर रही हूँ और ये इतना बुरा कलर बना था ना, बहुत ही वाहियात लग रहा था। तो जब भी मेरा कोई बिगड़ जाता है ना शेड, तो मैं उसको ब्राउन कलर से ही सही कर लेती हूँ क्योंकि वो ब्राउन जो है ना एक न्यूट्रल शेड होता है जो उससे हमेशा सही हो जाता है। और ये देखो कितना प्यारा कलर बन गया, मुझे बहुत पसंद है, एकदम न्यूड सा। और यहाँ फिर मैं ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ, इस पर ये भी जा रही है और इस पर ब्लैक भी जा रही है और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ब्लैक वाली पहन ली। आप बताना आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने सही सेलेक्ट करा है या नहीं करा।
तो अब बाल की बारी आ गई, तो बाल फिर कंफ्यूज हो रही थी थोड़ी। फिर मैं सोचा यार ये ना आजकल मैं सबकी वीडियोस देख रही हूँ, वो करीना कपूर वाला स्टाइल बांध लेते हैं। मैंने सोचा चलो यार मेरे पास उसकी जैसी ड्रेस तो है नहीं, तो मैं ये हेयर स्टाइल उसके जैसा कर लेती हूँ। जब भी मेट वाला जो हेयर स्टाइल होता है उसका ये ऐसे होता है, तो यहाँ मैंने बांध लिया और मैंने वैसे हेयर स्टाइल कर लिया। और ये सच में ना ये लुक बहुत प्यारा सा लग रहा था। सबने मेरे को कमेंट्स भी करी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था ना कि बहुत प्यारा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा और डिसेंट सा लग रहा था। देखो आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। A few moments later. कोई नहीं आया, आपको ईदी देने को कोई नहीं आया। देखो मैं तैयार होकर बैठ गया, ईद पर ऐसे बैठा हूँ और कोई भी नहीं आ रहा हमारे घर। तो क्या आप मेरा सूट खराब कर दोगे क्या? यहाँ मैं रेडी होकर बैठी हुई थी, पर हमारे घर ना मेरी फ्रेंड ना कोई और आया था। भजिया 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 यार तो मन बहन कोई नहीं आ रहा। तुम चले जाओ ना किसी के घर, फिर अपने दोस्त के घर चली जाओ। मन नहीं कर रहा जाने का। तो फिर क्या पता किसी का आने का मन ना कर रहा हो। तो मैं तैयार हुई हूँ, किसी को तो आना चाहिए ना। फोन करके बुला लो किसी को। किसी को तो आना चाहिए, मैं तैयार होकर बैठी। चलो इंतजार करते हैं, आज कोई आता है नहीं आता देखते। टाइम सेट कर दो घड़ी में वहां से। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर कोई नहीं आया ना। अभी 3:45 हो रहे हैं, देखते हैं। चलो ये 3:45 तक यहीं बैठी रहेंगी। तो रोना आ रहा है, कोई नहीं आया, बट मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मेरा तो अपना पूरा खराब हो जाएगा। मैं रो दिया तो मैं क्या करूँ? आंसू आग के अंदर ही जमा कर रखे हैं मैंने, रात को रोऊंगा मैं कब रोकर। गुस्सा आ रहा है। अब तो कुछ नहीं कर सकते। आंसू अंदर ही दे, मर मत जा बेटा, मेकअप लगा दो। इसीलिए तो बोल रही थी क्या ही फायदा। नहीं मुझे तो तैयार होना होता है, तैयार होकर बैठना होता है। मुझसे कुछ सीख ले लो, अभी उठे हो सो गए। शाम में चलेगा कहीं मेरे साथ? तू चलेगा? तू तो मेरी बहन है। अल्लाह, तू मेरा भाई भी है ना। देखती हूँ यार, मुझे खींच खींच के ले जाना पड़ेगा तुम्हें। अकेले जाने को मन नहीं कर रहा मेरा, मुझे तो किसी के साथ जाना है। तू चलेगा तो बता। चलूंगी यार, क्या ही ऑप्शन है मेरे पास, और बता दो। चल ठीक, आज करे लगूंगी। दोबारा तू ही कर दे। 2 hours later. तेजाबी शूज पहने पहने सो गई यार। शूज क्यों नहीं उतारे भाई? हेलो, शूज क्यों नहीं उतारे? देखना शूज पहने पहने सो रही हैं। अरे यार, नए शूज है मेरे। क्या? नए शूज है, मुझे पूरा रेडी होना है। अबे यार, क्या फिल्म है? मतलब नए शूज है तो पहनकर सो रही हैं यार, हद करे। जो लाई ना सब कुछ पहनना था और पहन के सो गई। कोई नहीं आया बेचारी से मिलने आज, और ये कहीं गई नहीं, और अभी ना नींद आ गई और ये सो गई हैं। मेरी मजाक मत बनाओ। जब मैं सोकर उठी तो इफ्रा का फ़ोन आ गया कि वो मेरे घर आ रही है, बट फिर वो नहीं आ पाई। तो फिर उसने दोबारा फ़ोन करा कि आप आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। तो अब मैं उसके घर जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। और आज देखो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं इफ्रा के घर पहुँची और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और वहाँ पर लाइट भाग गई और हमें करना पड़ा ये कैंडल लाइट डिनर गर्मी में। कैंडल्स और जलाओ ना। आज जला तो रही हूँ। क्या आराम से, मतलब गर्मी में नहीं करते हैं पर कैंडल लाइट डिनर। एसी चल नहीं रहा मेरे कहने से। वो दिखाना अपना।
वो वहीं से वही वाला है, नहीं है ये नहीं, वो नहीं है वो, ये तो मॉल से लिया था। यार। मैं यही कह रही है, इतना अच्छा कैसे हो गया। अरे उस दिन हम ये ना मेरे पास भी है ऐसा ब्लैक कलर में। हाँ सिटी वॉक में जिससे हम क्लच देख रहे थे, वाइन सा, उसी से लिया था ये। अच्छा, उसके पास ऐसे थे। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन होती है उसके पास। अभी 2 कैंडल। तुम आधी क्यों आ रही हो? पूरी आ जाओ। पूरी की लंबी हो जाओ। ये वाली हरकत मत छोड़िए। ये क्या चीज है? खजूर है, चॉकलेट वाला, दूसरी स्टेट का था। खजूर इसके अंदर ड्राई फ्रूट। ये तुमने करा है क्या? ये वो है ओरियो चॉकलेट, कुकी एंड क्रीम की चॉकलेट थी, व्हाइट चॉकलेट। अच्छा। और इनके अंदर ड्राई फ्रूट है। ये कुकी है। फोटो खींची और हिमांशी सही बोल रही थी कि 10 पे आने से लाइट चली गई। ये पीछे व्लॉग बना रही है। यार इतनी बुरी ले रही हो तुम मुझे। आप लग रही हो एक तो मैं वाइट। आज इफ्रा के घर हमने कैंडल लाइट डिनर, पता नहीं क्या कराया, वो उसे क्या कहेंगे पता नहीं। मेरे आते ही ना इफ्रा के घर की लाइट एकदम भाग गई थी। ये ना ब्लैक पहन के आई ना, तो ये अंधेरा ले तो मैं आकर अंधेरा ले आई, और जब हमने पूरा खा लिया पूरा, अब जब जाने का टाइम आएगा ना तब लाइट आई है। और ये दिख रहा है नहीं, ये वीडियो में नहीं दिख रहा, बट ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसके साथ ना एक फोटो क्लिक करवाऊंगी। 6.5 hours later. तो यहाँ मैं घर आ गई थी। जब मैंने कहा था अब जाने का टाइम हो गया, तो मैं इफ्रा के घर से आ गई थी। और फिर यार उसके बाद सोने का टाइम था, तो मुझे मेकअप रिमूव करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं बिना मेकअप रिमूव करे बिल्कुल भी नहीं सो सकती। मुझे अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे फेस पर जो है बिल्कुल भी पिंपल आ जाते हैं, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं अच्छे से मेकअप रिमूव करती हूँ, आइस क्यूब लेती हूँ, इससे मसाज करती हूँ ताकि स्किन टाइट रहे और अच्छी रहे। तो आपको भी ये करना चाहिए। और यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली थी और दूसरे दिन का दोबारा बनाती, बट मैं जो ईद का सेकंड डे था वो बनाना भूल गई व्लॉग। बस मैं एक ही क्लिप बना पाई थी, तो मैं इस वीडियो के बाद ही वो क्लिप डालूंगी और यहीं अपना उसके बाद ही मेरा व्लॉग जो है वो एंड हो जाएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अच्छी नहीं भी लगे तो यार प्लीज़ वॉच कर लेना और लाइक कर देना। बाय बाय। Tomorrow. ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन कर जैसे करा मुझे। बैठो ना यार, बैठो, दिखाओ मुझे। बैठो। और मैंने अभी कर लगा दी थोड़ा टच अप कर रही होंगी बस, है ना? टच अप यार तो यार नहीं बोले यार, तुमने कहा जाता है तुम्हारे पास फिर चीजोगे। बताइए वहाँ खड़ी गेट पर। अब मैंने इसको देखा नहीं था सेल्फी, मैंने इसको पहले वाले में देखा था, रेड वाले में देखा था, सबने दिखाया। अभी खड़ी हुई गेट पे। ये कौन है? मेरी गेट पे कह रही शादियाँ नहीं है। मेरी क्या हुआ, बालों को क्या बात है, ये तो रेड थे। A few moments later. बाल मैंने बस आज खोल लिए, ऐसे कुछ नहीं करवाए, ब्लो ड्राई करने थे मुझे। तुम ही लग रही हीरोइन, फिर मेरे और दोस्त बोलेंगे वही अब किस मिला दो। नहीं यार, देखने मुझे पता भी नहीं था। पता है मेरे एक ब्लॉग में ही आई ना, उसके बाद मेरे पास 4 दोस्त लगे यार, वो लड़की बहुत प्यारी है, हमें मेरे 4 तुम मतलब बुलाओ शादी और थोड़ा awkward लगता ही है ना, जैसे स्टार्टिंग में तुम्हें भी लग ही रहा होगा जब तुम बनाना स्टार्ट किया हो, है ना? वही लगता है। मैं तो अभी भी लगता है थोड़ा मुझे सा पता नहीं मैं क्या क्या करती कौन हूँ, और फिर बाद में सब चीजें डिलीट कर दूँ। निकालो, सबसे गोरी नहीं लगना भाई। मैं तो काली लग रही है, ऐसे मेकअप कर लिया मैंने। आज तुमने वो थोड़ी वैसे बिल्कुल दबाव मैं यही लिपस्टिक लगाती हूँ हमेशा, बट मुझे बड़ी अच्छी लगती है न्यूड वाली, फिर तो आज बहुत टाइम बाद लगाई वाला कलर। शायद ही लगाती बट मुझे वो बताओ यार। A few moments later. ये देखो, ये यहाँ बैठी हुई है ये लड़की, नीचे बिठा दिया आते ही। ये देखो एक बिल्ली दूसरी बिल्ली के पास बैठी हुई है। हमारे घर तो वो भी है, खिलौने भी बिल्ली वाले हैं। आपका फ्रेंड आया है मिलने, आपके पास बैठा है, अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो टोपी पहना देते, दुपट्टा पहना दो। अस्सलाम वालेकुम। रोजे नहीं होते। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे सूट नहीं लेना। बोलो मैं खा जाता हूँ, सब चीजें खा जाता हूँ, सब बर्बाद कर देता हूँ।
चलो आज स्मोकी को भी अच्छा लग रहा है, उसकी भी फ्रेंड आ गई मिलने। जो स्मोकी के पास बैठी है नीचे। नहीं तो मैं ही देखता हूँ अपने बुद्धू के पास, मैं इनके पास लेट भी जाती हूँ नीचे। मैं भी लेटती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इनके पास। लड़की ने ना बीच बीच में व्लॉग बना लिए चुपके चुपके से, एकदम चुपके चुपके से, और बताया नहीं है, पता नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। दिखाई दे दो डायमंड रिंग से नीचे कुछ भी लूंगी। ये मैंने डायमंड सेट दे तो दिया तुझे। क्या ये हाँ ये डायमंड सेट दिया है मैंने पूरा। छूटी है। याद नहीं, एक सूट भी दिलाया था लाजपत नगर से। हाँ बहुत सारा। एकदम वाइट कलर का कहा था, वाइट ही दिलवाया। तुम ऐसे ना रेडी कैमरा एक्शन एक्शन। मुझसे क्लिप्स ले लेती हैं और फिर वो कभी और नीचे बैठ तेल में ले लो चपली करने वाली दीदी है, मैंने ब्रेक इतनी इतनी मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं बेहोश हो गई हूँ देखकर। अल्लाह तुम्हें अल्लाह तो बज गए थे 10, फिर सब अपने घर जाने लगे थे और ये वीडियो हो गई थी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।